नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन तभी पढ़ा जा सकता है जब तीनों एक साथ हों। तो इन तीनों को एक साथ हम पढ़ेंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनका उदाहरण और उनकी तुलना। तो आइए देखते हैं उपमा अलंकार। लेकिन सबसे पहले एक बात ये बता दें आप लोगों को, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो भी वीडियो आप देखिए उसे अंत तक देखिए। तो आइए अब चलते हैं आगे। उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा है जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना, तो उपमेय और उपमान क्या है इसको देख लेते हैं। उपमेय और उपमान। उपमेय है जो वस्तु हमारे सामने उपस्थित होती है जिसको हम प्रस्तुत कहते हैं। प्रस्तुत अर्थात जो वस्तु हमारे सामने उपस्थित होती है वो उपमेय है, और उपमान जो अप्रस्तुत होती है, अप्रस्तुत होती है वो उपमान है। जैसे उदाहरण इसका है, उसका मुख चांद के समान सुंदर है। तो इसमें मुख तो उपमेय हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है, जबकि चांद अप्रस्तुत होता है। तो अप्रस्तुत चांद से मुख का तुलना किया जाता है। तो वैसे ही देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद ईश्वर के पैर कोमल कमल से, कोमल है कमल के समान। तो यहाँ पर तुलना है कि इसे हम से शब्द से व्यक्त करते हैं। ईश्वर के चरणों को कमल के समान सुंदर मानते हैं, जिसे से शब्द से व्यक्त किया जाता है, जो कि वाचक शब्द है। तो इसे हम यहाँ से लिख लेते हैं, क्योंकि इसी शब्द से कमल और ईश्वर के चरणों की तुलना की गई है। ये से शब्द है। और दूसरा है पीपल पात सरिस मंडोला। इसमें कवि ने जो लिखा है उसमें बताने का प्रयास किया है कि पीपल के पत्ते के समान मन के डोलने की स्थिति होती है। तो पीपल का पत्ता ये प्रस्तुत है, उपमेय है। तो इसमें हो जाएगा उपमेय, उपमेय पीपल का पत्ता, और उपमान मन। उपमान हो जाएगा मन। अर्थात जिस प्रकार से पीपल का पत्ता हमेशा डोलता रहता है, उसी प्रकार से मन भी हमेशा डोलता रहता है, स्थिर नहीं रहता। तो इन दोनों को व्यक्त करने के लिए, तुलना करने के लिए यहाँ पर सरिस शब्द का प्रयोग किया गया है। सरिस, सरिस शब्द का प्रयोग किया है। ये पहचान है, अगर इन शब्दों का कहीं पर समावेश कर दिया जाता है, कविता में अगर कहीं पर ये शब्द आ जाते हैं, तो वहां आंख मूंद कर उपमा अलंकार लगा दिया जाता है। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, उदाहरण दे दिया गया और पूछ लिया गया कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो वहां हमें परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये शब्द है तो निसंदेह हम उसमें उपमा अलंकार लगा देंगे, जो कि सच होगा। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, वह गलत नहीं होगा, वह एकदम सही होगा। तो देखिए, अगला हम देखते हैं तीसरा उदाहरण। यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल। तो यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल। संसार उपस्थित है, श्यामल का फूल अनुपस्थित है। अर्थात संसार उपमेय है और श्यामल का फूल उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात संसार उपमेय है
और सेवल का फूल उपमान है। इसमें जैसा शब्द एक ऐसा शब्द है ये जो कि इस पूरे कविता को उपमा अलंकार में रख देता है। तो यहाँ पर हो गया जैसा, यहाँ पर जैसा हो गया अर्थात संसार और सेवल का फूल एक जैसा है, तुलना किया गया है, इसलिए यहाँ पर जैसा शब्द आ गया तो हो गया ये उपमा अलंकार में। अगला हम देखते हैं अंग अंग नग जगमग दीप दीप शिखा सीधे, ये बिहारी का लिखा हुआ है। यहाँ पर अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, तो यहाँ पर बताया है बिहारी ने कि नायिका के अंग प्रत्यंग पर आभूषण हैं जिसके कारण कि उसके शरीर की आभा इस प्रकार से दिखाई दे रही है जैसे वह दीपक की शिखा हो, जैसे वह दीपक की शिखा अर्थात नायिका का देह दीपक की शिखा की समान सौंदर्यशाली दिखता है। तो यहाँ पर सी शब्द है जिसे हम सी शब्द है जिसे हम पहचान सकते हैं। अगर ये सब शब्द आते हैं कहीं भी किसी भी काव्य में तो निसंदेह वहां पर हम उपमा अलंकार लिख सकते हैं। तो ये सभी ऐसे शब्द हैं, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो किसी भी काव्य में आ जाते हैं तो वहां पर हम आंख मूंद कर उपमा अलंकार लिख सकते हैं। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, ऑप्शन वगैरह देता है, विकल्प देते हैं, तो विकल्प में अगर ये शब्द दिए हुए हैं, उपमा अलंकार दिया हुआ है और दोहे में ये शब्द आ जाते हैं, विकल्प में उपमा अलंकार है और दोहे में ये शब्द आ जाते हैं, इन शब्दों के आधार पर हम लिख सकते हैं दीप शिखा सीधे। और यहाँ है अगला, चलते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है यहाँ पर, लेकिन इसमें उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, इसलिए रूपक अलंकार होता है। तो देखते हैं इसमें रूपक अलंकार में चरण कमल बांधव हरिराई, चरण कमल बांधव हरिराई, तो ईश्वर के चरण कमल के सदृश अर्थात कमल के रूप में दिख रहे हैं। चरण प्रस्तुत है, कमल अप्रस्तुत है, अर्थात चरण को कमल का रूप दे दिया गया है। उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, उपमान को उपमेय का रूप दे दिया गया है। तो यहां पर हो जाएगा चरण कमल बांधव हरिराई। इसमें एक बात है कि जिस प्रकार से ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं वैसा इसमें कुछ होता नहीं है, पहचान के लिए कुछ होता नहीं है। अगर ये सब शब्द नहीं मिलते हैं तो निसंदेह हम इसमें रूपक अलंकार लगा देंगे। ये शब्द उपमा अलंकार के लिए पहचान के शब्द हैं, अगर ये शब्द रहते हैं किसी भी काव्य में तो हम उपमा अलंकार लगा देते हैं, लेकिन अगर ये सब शब्द नहीं है तो हम वहां पर रूपक अलंकार लगा देंगे। जैसे अगला दोहा इसमें है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर, यहाँ पर उदयगिरि उपस्थित है, मंच अनुपस्थित है। तो उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। रघुबर बाल पतंग, रघुबर श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग ये उपस्थित है, ये अनुपस्थित है, ये उपमेय है, ये उपमान है। विकसे संत सरोज सब, संत विकसित हो जाते हैं अर्थात संत प्रसन्न चित्त हो जाते हैं सरोज के रूप में, तो संतों को सरोज का रूप दिया गया। हर्षे लोचन भृंग, लोचन उपस्थित है यानी उपमेय है और भृंग भौरे उपमान है। तो उपमेय को उपमान का रूप दे दिया गया है। जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, उपमेय को उपमान का
रूप दे दिया जाए। जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इसके नीचे है दीपक दिया तेल भर बाती दई घट। दीपक दिया तेल भर, दीपक दिया शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल को, ये कबीर का लिखा हुआ है, शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भर दिया गया। यहां भी रूपक अलंकार, यहां भी रूपक अलंकार। यहां पर शरीर को दीपक का रूप दे दिया गया और यहां पर प्रेम को तेल का रूप दे दिया गया। तो यहाँ शरीर उपस्थित है और दीपक अनुपस्थित है, अर्थात शरीर उपमेय है और दीपक उपमान है। यहाँ पर प्रेम उपमेय है और तेल उपमान है। तो इस प्रकार से जहां उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रकार से अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जैसा कि उपमा अलंकार होता है वैसा ही होता है। इसमें वाचक शब्द होते हैं, जिन वाचक शब्दों की सहायता से हम ये पता करते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये वाचक शब्द हैं मनु, मानो, जनु, जानो। ये उत्प्रेक्षा अलंकार उपमा अलंकार की ही तरह होता है, लेकिन ये वाचक शब्द उसे उत्प्रेक्षा में कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं नार विलोक हरसी निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत श्रृंगारधर मूर्त परम अनुप। ये सीता स्वयंवर के समय का है। इसमें सीता जी सौंदर्य धारण करके आई हैं। वहां पर सौंदर्य धारण करके आई हुई सीता जी को देखकर स्त्रियां देखती हैं उन्हें तो बहुत ही हर्षित होती हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि जन सोहत श्रृंगार, जैसे कि श्रृंगार स्वतः मूर्तिमान होकर सीता के रूप में वहां उपस्थित हो गया है। तो श्रृंगार अनुपस्थित है, श्रृंगार अनुपस्थित है और सीता जी उपस्थित है, अर्थात सीता जी उपमेय है और श्रृंगार उपमान, सीता जी उपमेय है और श्रृंगार उपमान है। तो उपमान को उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, किंतु इसे इन वाचक शब्दों से व्यक्त किया जाता है। उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, अर्थात इसमें सीता जी उपमेय है और श्रृंगार उपमान है। तो उपमेय सीता जी, उपमान श्रृंगार, तो उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। तो यहाँ पर सीता जी को अति सौंदर्यशाली मान लिया, किंतु यहाँ जनु शब्द इस पूरे दोहे को उत्प्रेक्षा अलंकार में पहुंचा देता है, क्योंकि है तो इसी तरह का, किंतु एक शब्द ऐसा है जो कि इस पूरे 2 लाइन के दोहे को उत्प्रेक्षा अलंकार में डाल देता है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं अगला दोहा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनो नीलमल शैल पर आता पर्व प्रभात। तो सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत ओढ़े पीतपट, पीतपट पीला वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण जी इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीले रंग के पत्थर पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के पड़ने से सौंदर्य उत्पन्न होता हो। तो यहाँ पीतपट पीले वस्त्र की तुलना आतप पर्व प्रभात से दिया गया है। तो पीले सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, श्याम अर्थात श्री कृष्ण के सुंदर शरीर की तुलना नीले रंग के पत्थर से की गई है। श्याम वर्ण शरीर
अर्थात नीले रंग का मणि अर्थात पत्थर, और पीतपट पीला वस्त्र धारण किए हुए, पीला वस्त्र पीले प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से सुशोभित होती है। तो यहाँ पर ये है तो रूपक उपमा अलंकार की तरह, किंतु मनौ शब्द इसको उत्प्रेक्षा में कर देता है। तो ये मनौ शब्द इसको उत्प्रेक्षा में कर देता है, यहाँ जन्म शब्द इसको उत्प्रेक्षा में कर देता है। और अगला है मानव सूर काढ़ीदारी है वारी मध्य ते मीन। मानव सूर काढ़ीदारी है वारी मध्य ते मीन, इसमें सूरदास जी ने लिखा है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनके अभाव में गोपियां बड़ी व्याकुल होती हैं, वियोगावस्था को प्राप्त हो जाती हैं, और उनकी वियोगावस्था की स्थिति को देखते हुए, वियोगावस्था में उनकी जो दीनहीन स्थिति है, उस दीनहीन स्थिति को देख करके कवि ने लिखा है कि गोपियों की दशा वैसी ही है जैसे पानी से बाहर पड़ी हुई मछली की होती है। अर्थात पानी से बाहर पड़ी हुई मछली से गोपियों की स्थिति की तुलना की गई है। तो गोपियां उपस्थित हैं, उपमेय हैं, और पानी से बाहर पड़ी हुई मछलियां उपमान है। तो उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, अर्थात गोपियों को मछलियों का रूप दे दिया गया। तो यहाँ पर ये शब्द मानव शब्द इस दोहे को उत्प्रेक्षा अलंकार में पहुंचा देता है, अर्थात इस मानव शब्द के कारण ये पूरा का पूरा पद उत्प्रेक्षा अलंकार में चला जाता है। तो ये रहा, इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या अंतर है, ये तुलना है। तो तुलना में हम ये देखते हैं कि इन शब्दों के माध्यम से हम उपमा अलंकार को समझ सकते हैं। ये शब्द जहां कहीं भी आते हैं, हम उस पद को, जिस पद में ये शब्द आते हैं, उसे हम उपमा अलंकार आंख मूंद कर लगा सकते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में। और अगर मनु मानो जनु जानो ये शब्द आते हैं तो हम उसे उत्प्रेक्षा अलंकार में टिक कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, और वो सही है। और दूसरी बात ये कि जब ये शब्द और ये शब्द अर्थात से, सरिस, जैसा, सी, सा आदि शब्द अगर आते हैं तब उपमा अलंकार, मन मानो जन जानो इत्यादि ये शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार। और जब ये और ये दोनों शब्द नहीं आते हैं तो हम आंख बंद करके रूपक अलंकार में लगा सकते हैं। हाँ, अन्य कोई अलंकार न हो इसका भी ध्यान रखना होगा, जैसे संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार इत्यादि नहीं होने चाहिए। इन तीनों अलंकारों की तुलना इसीलिए की गई है कि इनके होने पर उपमा अलंकार, इनके होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार, और ये दोनों नहीं है तो हम रूपक अलंकार में लगा सकते हैं। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि इनकी पहचान होना, परिभाषा याद हो या ना हो, परिभाषा से कोई अंतर नहीं पड़ता है अगर हमें इनका पहचान पता है तो इस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का तुलनात्मक अध्ययन। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।